नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आज का जो टॉपिक है वो है चैनल मैसेज। कभी आपने सोचा कि आपकी फैमिली में इतना बवाल क्यों होता है? जो इंसान ये बवाल करता है वो इतना ज़्यादा बवाल क्यों करता है? कभी आपने सोचा? मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है उस बेस पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और जो एंजल ने मुझे मैसेज दिया वो भी बताऊंगी। मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जो इंसान आपके घर में होता है, या तो उससे नशे की लत रहती है या तो टीवी देखने की लत रहती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है छोटी से छोटी बात पर, छोटी से छोटे काम को करने में भी गुस्सा करने लगता है। क्यों ऐसा होता है? कभी सोचा? आपकी लाइफ में कभी ऐसी प्रॉब्लम आई है जो आपके हाथ से बिल्कुल निकल ही गई है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा धागा बचा है और टूटने को? तो वो प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती है, वो परिस्थिति जो बिल्कुल बिगड़ गई है वो भी ठीक हो सकती है। जो एडिक्शन में भरा पड़ा है, जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा नशे में है, ये सब ठीक हो सकते हैं। बट ये सब क्यों होता है, इसका जो मेन कारण है मैंने ऑब्जर्व किया, और वो ये है कि जो इंसान इन चीज़ों में फंसा है कि लड़ाई झगड़े एडिक्शन इन चीज़ों में फंसा है, वो इंसान है अंदर से पूरी तरीके से अकेला। जी हाँ, वो अंदर से अकेला है। और आप ही बताइए कि अगर वहाँ हैप्पीनेस होती तो क्या वो इन चीज़ों में जाता? क्या वो लड़ाई झगड़ा करता? एक खुश इंसान कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो हर चीज़ में एक हैप्पीनेस को देखता है। समझ रहे हैं आप? एक खुश इंसान कभी भी एडिक्शन में नहीं फंसता। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपके हाथ से निकल गई है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे क्यों दूर जा रहा है, इसका रीज़न भी आपको इस टॉपिक में समझ में आ जाएगा कि वो इंसान इसलिए दूर जा रहा है क्योंकि वो भी अंदर से अकेला है। उसे वो नहीं मिल रहा है आपसे जो उसे चाहिए। समझ गए आप या समझ के आप? ठीक है, दोनों समझ जाओ, मेल फीमेल। देखिए दोस्तों, जहाँ हमें एक्शन की ज़रूरत है वहाँ तो हमें एक्शन लेना है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। हमारे फैमिली मेम्बर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, लेकिन ये सब अंदर से अकेले पड़े हैं। इनके अंदर वो हैप्पीनेस नहीं है जो होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आप दे नहीं पा रहे हो। अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर है तो भी आप नहीं दे पा रहे हो। फैमिली में भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो देखिए कि किसे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सारी चीज़ें कैसी ठीक होंगी? आपने कभी सोचा? और वो है लव। जी हाँ दोस्तों, ये लव ही है जो सब ठीक कर सकता है। बट हाँ, लव सबसे पहले आपको खुद से करना होगा। आप सोचोगे कि मैं सामने वाले को लव दे दूँ, तो जब आप खुद से ही लव नहीं कर रहे हो तो आप सामने वाले को क्या दोगे? जब तक आप खुद से लव नहीं कर रहे हो तब तक लव है ही नहीं। और जब आप खुद से लव कर रहे हो तो समझ लेना कि लव है, और तभी आप दे सकते हो। दिखावटी लव देने की ज़रूरत नहीं है, दिखावटी अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिखावटी की जो वाइब्रेशन होगी वो लो ही होगी, और जो लव होता है ना उसकी वाइब्रेशन हाई होती है। वो हर परिस्थिति को ठीक कर सकती है, हर प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है, हर एक बिगड़े हुए इंसान को ठीक कर सकती है। आपके घर का जो माहौल है बिगड़ा हुआ बवाल वाला, वो भी ठीक हो सकता है। बट लव एक्चुअली में लव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से लव जैसे दिखा दिए, नहीं होता। वो वाइब्रेशन ही सामने वाले को पता चल जाएगी, बस हो गया, ये अपने काम निकालने के लिए आई है, ऐसा हो जाएगा। अंदर खुद से प्यार करो और उस लव को स्प्रेड करो। जो खाली पड़े हैं, अंदर से खाली हैं, उन्हें समझने की कोशिश करो। और लव की वाइब्रेशन इतनी हाई होती है डियर कि हम सामने वाले को सुनाते नहीं हैं, बल्कि हम उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं। और जहाँ लव नहीं होता ना, हम क्या करते हैं कि सामने वाले को बस हम सुनाने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ लव है ना तो हम सिर्फ सामने वाले को सुनेंगे। सामने वाले को दिक्कत क्या हो रही है, सामने वाले को समस्या है, लेकिन कौन सी समस्या है उसे समझेंगे, उसे सुनेंगे, उसे समझेंगे, और एक मैच्योर इंसान की तरह उससे बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ लें कि अगर आपकी फैमिली में भी बवाल हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो
जिसे ये प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर में मेल हो या फीमेल हो, अगर मेल को प्रॉब्लम है तो उनके सबसे करीब जो फीमेल है उन्हें बोलिए कि जाइए उनसे बात करें, उनके अंदर जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करें। अगर फीमेल है तो फीमेल की लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले उनकी लाइफ में आता है, उसे बोलिए कि जाइए उनसे बात करें। हर एक चीज़ को प्रेम से डील करना सिखाएं, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि लव की वाइब्रेशन इतनी हाई है, तो आप अपनी वाइब्रेशन को इतना स्प्रेड तो करें कि सामने वालों को आप बहुत अच्छे से समझा सकें कि यहाँ ज़रूरत है लव की, सामने वाला इंसान इतना परेशान क्यों है, यहाँ ज़रूरत है लव की। और लव की वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि कोई एक बॉडी से निकल चुका है, वो सोल वापस उस बॉडी में आ सकती है, वो सामने वाले इंसान के लिए। ठीक है, आपने बहुत सारे टेलीविज़न में ये देखा होगा, बट ये रॉन्ग नहीं है, ये सही है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझे कि लव की वाइब्रेशन हाई होती है। कोई परिस्थिति है जो आपके हाथ से निकल चुकी है ऑलमोस्ट, सामने वाला सच में बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा था, आपके साथ रहते हुए भी उसे लव नहीं मिल रहा था। कारण इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सिर्फ ये लगता है कि आप उसे लव दे रहे हो, बट आप खुद से ही लव नहीं कर रहे हो, तो वो तो लव है ही नहीं। आप सिर्फ सामने वाले के लिए कुछ कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन पूरी कर रहे हो, वो लव नहीं होता है। लव वो होता है जब आप खुद से करते हो और उसी लव को आप स्प्रेड करते हो। तो सामने वाला अगर वह चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो आप चुपचाप सुने वो क्या कह रहा है, क्योंकि लव में इतनी ताकत होती है सुनने की, मैंने बताया आपको। तो चुपचाप सुने क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करें, उसके बाद उससे मैच्योरिटी से बात करें, अच्छे से डील करें। और लव की वाइब्रेशन होनी चाहिए, उस लव की वाइब्रेशन का असर उस इंसान पे पड़ेगा। अगर वो चीज़ें टूट रही है ना, तो हो सकता है हमारे भले के लिए ही होंगी, लेकिन ये भी समझने की कोशिश करना कि वो अगर वो टूट रहा है ना, तो सामने वाले को ज़िंदगी भर पछतावा भी होगा कि यार जो हुआ सही नहीं हुआ। क्योंकि हमने क्या किया, हमने खुद से प्यार किया और उसी लव को स्प्रेड किया, सामने वाले पर उसका असर हुआ, क्योंकि लव की वाइब्रेशन का असर सब पर होता है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ आपको कि हर परिस्थिति, हर प्रॉब्लम से आप अच्छे से डील कर सकते हैं, बट लव की वाइब्रेशन होनी चाहिए। जब लव की वाइब्रेशन होगी तो आपको बात करने का तरीका भी आ जाएगा, उस परिस्थिति को डील करने का तरीका भी आ जाएगा, एक बिगड़े हुए इंसान को सुधारने का तरीका भी आ जाएगा, क्योंकि लव है तभी सुधार सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आया हो जो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो किसी चीज़ में, नशे में भी। ठीक है, उस समय क्या हुआ कि आप खुद को लव तो कर रहे थे, तो आप उससे जुड़ गए। अब क्या हुआ कि वो जो इंसान है नशा छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, आपकी लव की वाइब्रेशन थी क्योंकि तब तक आप खुद से लव कर रहे थे। अब क्या हुआ कि आप खुद को लव करना छोड़ उस इंसान को लव करना शुरू कर दिया, बट वो लव नहीं था। जब आप खुद से लव नहीं करते तो उससे क्या करोगे, तो वहाँ लव की वाइब्रेशन ख़त्म हो गई ना, यही तो दिक्कत हुई। तो वो फिर से एडिक्शन में आ जाता है। आप सोचते हो कि पहले छोड़ दिया, अब फिर से एडिक्शन में आ रहा है। कारण यही होता है कि आप खुद को लव करना छोड़कर उस इंसान को लव देने की कोशिश करते हो जो आपके अंदर है ही नहीं। ठीक है, उस पर वो लव की वाइब्रेशन का असर ही नहीं हो रहा है, वो चिड़चिड़ा हो रहा है, गुस्सा कर रहा है। तो समझने की कोशिश करें कि सामने वाला बहुत अकेला है, तभी वो इन लो वाइब्रेशन एक्टिविटीज़ में वो जा रहा है। अगर उसके पास लव है तो वो लो वाइब्रेशन में नहीं जाएगा, वो हमेशा हाई वाइब्रेशन में जाएगा। एक जो लव होता है आपको हाई वाइब्रेशन में ही ले जाता है, ग्रो कराता है। लेकिन जहाँ लव नहीं है वहाँ हम सिर्फ लो वाइब्रेशन वाली चीज़ों में ही फंसेंगे। ठीक है, तो आज का चैनल मैसेज यही था। कैसा लगा ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें यार। अपना ख्याल रखें और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।